हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज जो है कि हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जो है कि आपके साधारण ब्याज से संबंधित जो है कि विशिष्ट नियम है, जो कि आपके दो फार्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है। और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मेरे प्रिय छात्रों कि SI बराबर आपका होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटा में क्या होता है 100। ये आपको मैंने बताया हुआ था कि SI जो है आपका साधारण ब्याज होता है, P आपका मूलधन होता है, R दर होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है। और ये P जो होता है आपका मूलधन होता है, और यहाँ पर R जो है आपका दर होता है, और T जो है आपका क्या होता है, समय होता है। ये जो मैं चीज़ें जो है कि इस वीडियो में बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये फार्मूला का आपका कहाँ से आया है, और आपको ये पता भी होगा कि SI जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटा में क्या होता है 100। और हाँ, एक आपका मिश्रधन भी होता है, तो मिश्रधन में जो है कि आपका मूलधन भी शामिल होता है और ब्याज, यानी कि जितना पैसा आपका बढ़ता है, ब्याज जो आज सब जोड़ करके जितना आपका होता है वह आपका कहलाता है क्या, मिश्रधन आपका कहलाता है। जितने वर्ष में जितना पैसा आपका बढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए बैंक में हम लोग 100 रुपया जमा किए हैं, यदि 20 वर्ष के बाद यदि वह 20 वर्ष के बाद यदि वह 500 रुपया हो जाता है, तो जो है टोटल आपका जो पैसा बढ़कर हुआ है वह आपका कहलाता है क्या, मिश्रधन। और हाँ, मिश्रधन में ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन में हमेशा जो है कि ब्याज भी शामिल होता है, यानी मूलधन और ब्याज को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो आपका मिश्रधन प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मिश्रधन बराबर होता है आपका साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये जो है कि पहले मैं बता चुका हूँ, और इस पर जो है कि हम लोग फार्मूला भी पढ़े हुए थे कि फार्मूला आपका क्या दे रखा है। तो उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में आ रहा है। SI बराबर होता है PRT बटा में 100, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो है इस वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊँगा, इस पर जो है कि एग्जाम्पल भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। और हाँ, दो जो है ये इस पे जो भी आपका सवाल होगा, दो टाइप के सवाल बताए जाएंगे। एक तो आप SI से भी निकाल सकते हैं, और जो आपका ये फार्मूला दे रखा है आप जो है कि इसे फटाक से जो है कि यानी कि बहुत जल्दी से जो है कि आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें यानी कि इस फार्म से आप लगाते हैं तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं इस पे भी आपको बता दूंगा कि कैसे जो है कि आपको सोल्यूशन करना है। यदि दोनों नियम यदि आपको पता हो तो आप आसानी से जो है कि जो भी आपके प्रश्न आएंगे पेपर में आप आसानी से जो है कि सोल्यूशन कर सकते हैं, दोनों नियम पता होगा तो। चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला दे रखा है, जब कोई धनराशि स्वयं का n गुना हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई राशि है, जैसे 5 वर्ष में यदि वह 5 गुना हो जाती है अपने धन का, तो ये बताइए कि आपका जो दर है किस दर से वह जो है कि 5 वर्ष में बढ़ा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, और हाँ एग्जाम्पल भी समझाऊंगा कि आपको कैसे जो है कि एग्जाम्पल करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे रखा है जब कोई धनराशि स्वयं की n गुनी हो, तो यहाँ पर दर R बराबर, यानी कि दर R होता है गुना -1 गुणे 100 बटा में क्या, समय। यानी कि दर आपका निकालना हो तो दर बराबर होता है गुना -1 गुणे 100 बटा में क्या, समय। इस चीज से जो है कि आप फटाक से हल कर सकते हैं। क्या दर निकालना होगा तब। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, दर कभी भी निकालना होगा तो आपको समय पता होना चाहिए कितने वर्ष में वो गुना हो रहा है। ठीक है, तो आसानी से दर निकाल सकते हैं। इसकी हम लोग बात करें तो समय कभी भी पता करना होगा तो आपको गुना पता होना चाहिए। तो गुना तो आपको क्वेश्चन में देगा कि 5 गुना 10 गुना हो रहा है धन अपने धन का, यानी कोई धन है जो अपने धन का जो है कि स्वयं का अपने जो है कि 5 गुना 20 गुना यदि हो जाता है, और समय आपका उसमें पूछ रहा हो और दर दिया हो कि इतने परसेंटेज की दर से जो है कि आपकी वृद्धि होती है, तो कितने समय में वह जो है कि आपका 5 गुना या 10 गुना हो जाएगा। तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और हाँ, हमारे साथ जो है शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेगा, ताकि किसी भी प्रश्नों का सलूशन मैं कराऊं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में इस पे और इस पे। तो इसमें जो है कि बस आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद रखना है, दोनों फार्मूले पे मैं सलूशन कराऊंगा। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है कि मैं बता देता हूँ, इसके बाद जो है कि मैं प्रश्न को लिखकर समझाऊँ। जैसे मान लीजिए कोई धन है, कोई क्या है, धन। कोई धन जो है आपका जो है कि कोई धन जो है 20 वर्ष में, यहाँ पर देखिए कोई धन पता नहीं है भाई कि कितना है। कोई धन जो है 20 वर्ष में, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में यदि वह 5 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
दोनों टाइप से आप हल कर सकते हैं, एक फार्मूले पे भी हल कर सकते हैं और ये जो है कि आप एसआई पर भी हल कर सकते हैं। कोई धन है, आपको धन पता नहीं है, यानी कि आपको मूलधन पता नहीं है कि आपका धन कितना था, आपको मूलधन पता नहीं है कि आपका वो धन जो है यानी मूलधन जो है कितना था, कि 20 वर्ष में जो है कि अपने धन का कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो आपसे पूछा है कि बताइएगा जो दर है, क्या पूछ रहा है, दर, किस दर से वह बढ़ेगा कि 5 गुना हो जाए, कोई धन जो है किस दर से उससे वह बढ़ेगा कि 20 वर्ष में जो है कि अपने धन का 5 गुना हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, दर आपसे पूछ रहा है तो आपको पता है कि दर बराबर आपका फार्मूला होता है गुना, तो गुना का मतलब 5 है, -1 और गुणे आपका क्या है 100 है, आप बाटा में समय क वर्ष में बढ़ रहा है 20 वर्ष, इससे ये कट जाएगा, 5 दूनी के 10, 2 हो गया, 5 में से 1 घटा 4 हो गया, गुणे आपका 2 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8। यानी कि जो दर है 8% की दर से यदि वह बढ़ेगा तो 20 वर्ष में अपने धन का 5 गुना हो जाएगा। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई ना। अब देखिए, ये तो आपका इस पे रहा फार्मूले पे। यदि आप कहना चाहते हैं कि नहीं सर एसआई पे कीजिए, साधारण ब्याज पे हल कीजिए, आप तो कह रहे थे कि इस पे भी हल हो जाएगा, तो साधारण ब्याज पे हल कीजिए। तो चलिए एसआई बराबर आपको तो ये फार्मूला पता है, लेकिन आपको मूलधन पता नहीं था कि मूलधन कितना है। तो मान लेते हैं मूलधन पी बराबर 100 है, 100 पर पहले बता देना, उसके बाद 1 पर। पी बराबर आपका कितना 100 है, मान लेते हैं कि जो मूलधन हम लोग का है पी बराबर कितना था 100 था ना। आज जब 100 था, आज 100 जो है का गुना हो रहा है 5 गुना, तो 100 का जब 5 गुना होगा तो जो भी पैसा आपका बढ़ेगा, पहले तो 100 रुपया था, हम बताए थे कि जितना पैसा आपका बढ़ेगा और जो बढ़ेगा पैसा उसमें ब्याज भी होता है और आपका मूलधन भी होता है, तो वह आपका कहलाता है, दोनों मिलकर के कहलाता है क्या, कहाँ गया मिश्र धन, यहाँ पर लिख देता हूँ मिश्र धन। जो आपका पैसा बढ़ रहा है जितने परसेंटेज की दर से बढ़ेगा वो आपका मिश्र धन, आपका किसका वैल्यू होता है ए का। और हाँ यहाँ पर कह रहा है कि जो 100 रुपया आप माने हैं, मान लेते हैं माना हुआ धन पी है। हाँ ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ तो समय आपको लगेगा, ये मत समझिएगा कि सर जी कितना प्रोसेस बड़ा कर दिए, ठीक है, समझ लीजिए, इसके बाद आप फटाक से हल कर सकते हैं। प्रश्न अभी देंगे तो आप तुरंत आंसर बता देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि वह धन 100 रुपया है, मूलधन मेरा 100 रुपया है, 5 गुना हुआ तो जितना आपका बढ़ेगा वह ए का मान हो जाएगा। तो 100 का 5 गुना करेंगे तो 100 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 होगा कि नहीं होगा। और अभी हम बताए हैं कि मिश्रधन में आपका ब्याज भी शामिल होता है। मिश्रधन में क्या, ब्याज, जो कि आपका होता है एसआई, यानी साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज यानी कि एसआई बराबर आपका कितना, मिश्रधन 500 हुआ, हम लोग का पैसा था 100 रुपया, बढ़ गया तो बढ़ करके 500 रुपया हो गया, यानी कि ब्याज कितना आपको मिला है, ठीक है, 400 रुपया ब्याज मिला है ना। अब यहाँ पर दर भी दे रखा है, जैसे इतना दर दिया, अब हाँ समय कितना दिया था 20%, यानी टाइम था कितना 20 था, टाइम क्या था 20 था। आपसे पूछा है क्या, करीब 5 गुना, ये आपसे पूछ रहा है दर, आपसे क्या पूछ रहा है दर, यानी आरे तो फाइंड करना है ना। और हाँ एक कंडीशन याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जितना आपका इस फार्मूले पे आंसर आया है ना, इस पे भी करोगे तो उतना ही आएगा, यानी कि अलग आए, जब अलग आएगा तो आपका आंसर गलत, आपका नियम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए तो आपको पता है एसआई, तो एसआई बराबर एसआई का कितना है 400 है, बराबर पी है, मूलधन आपका 100 था, गुणे आर, दर कितना है भाई, दर तो पूछ रहा है तो आर को आर रन दीजिए, गुणे टाइम कितना दे रखा है 20 वर्ष, टाइम कितना है 20 वर्ष, तो यहाँ पर कर देंगे क्या 20 वर्ष, बाटा में क्या है 100, समझ में आई बात। बस कुछ नहीं, 100 से 100 कट गया, ये जीरो कट गया, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, मिस्टेक हो रहा है क्या, रुक जाइए, 5 दूनी के 10 और ये हो जाए 4, 4 दूनी के 8, यहाँ से कटाएंगे तो जीरो जीरो कट गया, 2 5 कितना हुआ 10, 5 बार में कट गया, 5 में से 1 घटा 4, यानी कि 4 गुणे आपका हो गया 5 बराबर कितना 20%, समझ में आई बात। यानी कि जो दर है किस दर से बढ़ रहा है 20% की दर से बढ़ रहा है, यानी कोई धन जो है यदि 20% वार्षिक ब्याज की दर से यदि बढ़ता है तो 20 वर्ष में वह अपने धन का गुना हो जाएगा 5 गुना। जो दर है वृद्धि की जो दर है आपकी कितना परसेंटेज 20%, समझ में आई बात। तो ये तो जो है कि आपका एक फार्मूले पे हो गया। अब आप देखिए एसआई पे भी आपको बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि एसआई वाला भी फार्मूला आपको पता हो तो आसानी से जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा जो फार्म क्या बनता है ध्यान दीजिएगा, एसआई पे कह रहा है
तो कह रहा है देखिए ये कोई धन है, आपको धन पता है ना, नहीं है ना, तो मान लेते हैं कि माना मूलधन जो है आपका 100 था, मूलधन आपका क्या था 100। आज जितना गुना हो रहा है वह आपका टोटल पैसा जो भी आपका मिलेगा बढ़ करके वह आपका मिश्रधन होता है। और हाँ, मिश्रधन में मैं बताया हुआ था कि आपको कि मिश्रधन में जो है कि आपका ब्याज भी शामिल होता है और मूलधन, यानी कि ब्याज और मूलधन को जोड़ते हैं तो आपका मिश्रधन पता होता है। तो आपका जितना पैसा बढ़ेगा वह मिश्रधन ए होगा। 100 रुपया जो है 5 गुना हो रहा है, क गुना हो रहा है 5 गुना हो जाता है 20 वर्ष में, तो 100 का 5 गुना करेंगे तो 500 होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए 500 जब हुआ, 100 रुपया मेरा था, अब 500 रुपया हो गया, तो बढ़ा कितना, ब्याज कितना मिल रहा है तुम लोगों को, यानी कि कितना हो रहा है 400 ब्याज, 400 ब्याज मिला कि नहीं मिला। अब जो आपका जो समय है, टाइम जो है कितने वर्ष में बढ़ा था, 20 वर्ष में। आप पूछ रहा था कि दर आप बताइए कि दर आपका कितना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, एसआई में रखिए, तो एसआई का फार्मूला होता है एसआई यानी कि आपका हो जाएगा 400 बराबर आपका पीआरटी यानी कि पी आपका हो जाएगा 100 गुणे आर आपको पता नहीं है, आर तो पता करना है, टाइम आपका दे रखा है कितना 20 बटा में क्या 100, समझ में आया ना। अब 0 से 0 का हुआ, कट गया, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, एगो 0 से एगो 0 कट गया, 2 से 4 को कटाएंगे, यानी कि 2 से 40 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20% की दर जो आर है, यानी कि जो दर है कितना परसेंटेज 20%। और हाँ एक बात याद रखिए, कोई भी आप नियम लागू करते हैं ना, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो ये जो है फार्मूले के हिसाब से चले तो आपका 20% आया दर। आज जो आप सवाल लगाए हैं ना, सॉरी जो आप एसआई पे हल किए हैं तो एसआई पे भी कितना आया, सेम आया। तो ये दोनों प्रोसेस में आपका सेम आंसर आना चाहिए। और हाँ, यदि आप 100 पे मानना नहीं चाहते हैं तो आप 1 पे भी निकाल सकते हैं, उस पर भी आपका आंसर सेम आएगा। चलिए, तो ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया 100 पे। अब देखिए, अब आप यदि मानना सोच रहे हैं कि सर नहीं आप 100 पे मत मानिए, जरा 1 पे मानकर निकाल दीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं कि हम लोग का मूलधन 1 रुपया है, क रुपया है 1 रुपया, और 1 रुपया जो है 20 वर्ष में 5 गुना हो रहा है तो क रुपया हो जाएगा 5 रुपया, और जो बढ़ करके टोटल पैसा हो रहा है वह मिश्रधन आपका होता है। तो मिश्रधन आपका ये हो गया। और आपको पता ही है कि जब 1 रुपया था बढ़ करके 5 रुपया हो गया तो ब्याज कितना हुआ, एसआई ब्याज है ना, तो ब्याज आपका 1 रुपया मूलधन था अब बढ़ करके 5 रुपया हो गया, यार इसका मतलब ब्याज कितना रुपया बढ़ा है, 4 रुपया ब्याज हो गया है ना। अब यहाँ पर आपको पता ही है कि समय जो टाइम है आपका कितना वर्ष का है, 20 वर्ष का है, ठीक है। तो बस कुछ मत कीजिए, पुट कीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला एसआई बराबर होते हैं, एसआई का मान 4 बराबर पी, मूलधन आपका 1 रुपया था, आर आपको फाइंड कर, समय का कितना था 20 वर्ष, अब बाटा में क्या हो जाएगा 100, समझ में आई बात। अहाई देखिए 20 पचे 100, अहाई देखिए मल्टीप्लाई 1 से आर में गुणा आर ना होगा, तो आर बराबर हो जाएगा 20 चौके, सॉरी 5 चौको 20, कितने परसेंटेज की दर से, 20% की दर से, यानी कि 20% की वार्षिक दर से यदि आप लगाते हैं ब्याज तो आपका 20 वर्ष में जो है कि 5 गुना आपका हो जाएगा धन, कितने वर्ष में 20 वर्ष में। तो ये रहा आपका कुछ प्रोसेस। तो दोनों पे आप समझ गए होंगे कि ये जो है आपका दर निकालने के लिए है, कभी भी आपको दर निकालना होगा तो आप या तो इस फॉर्म से लगा सकते हैं या तो इस तरह से आप एसआई पे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दोनों नियम आपको बता दिए, ठीक है। और हाँ, 1 पर भी आप मानकर निकाल सकते हैं, 100 पर भी निकाल सकते हैं, 200 पर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं समय पर। किस पे, समय पर बढ़ते हैं कि समय पर जो है कि सवाल आपका कैसे देगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये एग्जांपल आपको बता दी, अभी जो है प्रश्न भी रख करके हम समझाएंगे आपको कि कैसे आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिया हूँ जो कि है समय पे, किस पे निकालना है, समय पे। और हाँ, अभी जो है कि हम लोग देखे हैं दर निकालने वाला। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि समय जो है आप कैसे फाइंड करेंगे। यदि कोई भी धन जो है जितने परसेंटेज की दर से आपका 5 गुना 10 गुना होता है तो आपको पता करना है कितने समय में वह 5 गुना हो जाएगा। आपको अब क्या निकालना है, टाइम। घबराने की बात नहीं है, बस सेम प्रोसेस आपका वही। देखिए, कोई धन कितने समय में कोई धन राशि, यानी कि आपका टाइम पूछ रखा है, क्या पूछ रहा है, टाइम, यानी कि समय आपसे पूछ रहा है। 12% ब्याज की दर से आर दे रखा है, से 4 गुना हो जाएगा, क गुना 4 गुना। आपका टाइम पूछ रहा है तो आपका फार्मूला तुरंत होता है समय बराबर क्या है, गुना, क गुना है भाई 4 गुना है तो 4 रखेंगे, -1 गुणे 100 है तो 100 रखेंगे, बाटा में दर, कितना परसेंटेज की दर है 12%, यानी कि जो आर है यह 12% है, कितने परसेंटेज 12%। तो यहाँ पर हो जाएगा दर आपका हो जाएगा यानी कि 12%, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3 गुणे आपका हो जाएगा 100 बाटा में क्या 12,
3 चौके 12, 4 हो जाएगा, 4 से घटाएंगे आप 100 को तो 25 चौके 100, यानी कितना परसेंट, सॉरी कितना समय लगेगा, 25 वर्ष। यानी कि 25 वर्ष का यदि आप समय लेते हैं, कितने वर्ष का, यदि 25 वर्ष का आप यदि समय लेते हैं तो 12% साधारण ब्याज की दर से जो धन है वह 4 गुना हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रोसेस रहा जो कि आपका इस फार्मूले पे रहा। इसके बाद दूसरा जो नियम है वह एसआई वाला देख लीजिए। किस पे, एसआई वाले पे। तो एसआई वाले पे देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एसआई वाले पे आपको पता है ना कि हमेशा मानते हैं, मान लेते हैं 1 रुपये पे लगाइए, आप 100 रुपये पे हल करिए, मैं 1 रुपये पे लगा देता हूँ। मान लेते हैं जो मूलधन है हमारा 1 रुपया था, 1 रुपये का गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो आपका मिश्रधन हो जाएगा कौर गुना, 4 गुना ना, तो आपका 4 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। तो 1 रुपया था, हो गया 4 गुना, तो 4 रुपया हो गया, 4 गुना, एक का 4 गुना करेंगे तो 4 रुपया हो गया। तो आपका जो आपका एसआई है यानी कि जो ब्याज है, मेरा तो 1 रुपया था, 1 रुपये से बढ़ के 4 रुपया हो गया, 4 गुना हुआ तो 4 रुपया हुआ ना, तो आपका मिश्रधन 4 रुपया हो गया। तो कौ रुपया बढ़ा हुआ है, 3 रुपया बढ़ा हुआ है ना, तो वह आपका ब्याज हो जाएगा, यानी एसआई 3 हो गया। आर आपका दे रखा है 12%, टाइम निकालना है, बस कुछ मत कीजिए, इसमें रखिए एसआई का मान 3 है, 12, पी का मान कितना है 1 रुपया, आर कितना है भाई 12%, टाइम कितना है आपका, टाइम तो पूछ रहा है ना, बटा में क्या 100, 3 चौके 12, 4, ये हो जाए क्या 25, यानी कि मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 30 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका टाइम जो हो जाएगा आपका क वर्ष हो जाएगा 25 वर्ष। समझ में आई बात। और हाँ, आप नहीं है तो 100 पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस रहा, दोनों नियम से जो है कि मैंने आपको बताया, यानी कि आप जो है 100 पर भी मान के लगा सकते हैं, 1 पे भी मान के लगा सकते हैं। तो ये मैंने 1 पर लगाया हुआ है, आप 100 पर भी मान के लगा सकते हैं, या आपको सबसे ईजी जानते हैं क्या पड़ेगा, बस इस फार्मूले पे आप पुट कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये आ जाएगा। ठीक है। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ एक और मैं प्रश्न लेता हूं, जो कि आपका इस पे फिर जो है कि हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं कि इस पे जो है कि आपका प्रश्न किस टाइप का है। चलिए मैं सॉल्यूशन कराता हूँ प्रश्नों का, और हाँ तुरंत आप जो है कि आंसर बताएंगे कि आपका आंसर कितना है। चलिए मैं देखता हूँ कि जो है इसका दूसरा एग्जाम्पल, जो पहला यानी कि दर फाइंड करने वाला, आप कैसा सवाल है, और आप लोग जो है तुरंत आपका आंसर जो है कि उसका बताएंगे। चलिए, तो इस पे सवाल मैं बता चुका, इस पे बता चुका, अब इसमें मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, तुरंत आप आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। चलिए यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ जो है कि आपका इस पे एक सवाल और रखा हूँ। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, आप जो है कि खुद इसे कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, बस फार्मूले पे रखिए, फटाक से आंसर आपका फाइंड होगा। तो चलिए इसी के साथ मेरे प्रिय छात्रों देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। दो नियम, एक इस फार्मूले पे अप्लाई कीजिए, करे कोई धन एक निश्चित ब्याज की दर से आपको फाइंड करना है, जो कि आपकी ब्याज की दर पता नहीं है कि आपकी क्या है। और हाँ, 20 वर्ष में आपका 6 गुना हो जाता है, यानी कि अपने धन का जो भी उसका धन है वह 6 गुना हो जाता है अपने धन से। तो कह रही ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, आपको क्या निकालना है, आर। क्या निकालना है मेरे प्रिय छात्रों, आर। आपको ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, आर पूछ रहा है, टाइम दे रखा है 20 वर्ष, गुना दिया हुआ है, तो बस इस फार्मूले पर लगाइए। आपका फार्मूला होता है दर, यानी कि दर क्या, दर का मतलब क्या, आर बराबर होता है गुना। का गुना है भाई 6 गुना है, तो 6 - 1, यानी कि 6 - 1 बराबर डायरेक्ट कर दीजिए, 6 में से 1 घटा कितना 5, गुणे आपका 100 बाटा में समय, टाइम कितना है 20, कटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 5 पचे कितना 25, यानी कि जो ब्याज की दर है कितनी परसेंट, 25%। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है, अब ये एसआई वाले पे हल कर लीजिए, एसआई पे भी हल करना चाहते हैं तो उस पर भी हल कर लीजिए, लेकिन इसमें आपको पैसा पता नहीं है तो मान लेंगे कि वह पैसा यानी कि मूलधन जो है आपका पी बराबर कितना है, 1 रुपया है। 1 रुपया भी 100 रुपया भी आप लगा सकते हैं। मान लेते हैं मूलधन आपका 1 रुपया है, 1 रुपया जो है का गुना हो रहा है, 1 रुपये का गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, तो जो आपका बढ़ेगा, बढ़ने के बाद जो आता है पैसा वह आपका मिश्रधन होता है। तो ए बराबर 1 का 6 गुना करेंगे तो 6 रुपया होगा, यानी कि इस मिश्रधन में आपका ब्याज भी है, तो यानी कि एसआई हम लोग का 1 रुपया था, मूलधन 1 रुपया था, बढ़ करके 6 रुपया हुआ, तो ब्याजवा कितना इसमें था, 1 रुपया था, बढ़ गया 6 रुपया, बढ़ करके 6 रुपया हो गया, तो क रुपया बढ़ा हुआ है, 6 - 1 यानी क रुपया, 5 रुपया बढ़ा हुआ है, तो जो आपका 5 रुपया है यह आपका ब्याज है। क्या है, ब्याज। यानी 1 रुपया हम लोग का धन जो है कि 1 रुपया था, अब बढ़ा है ब्याज क रुपया 5 रुपया, वो भी कितने वर्ष में भाई, 20 वर्ष में बढ़ा हुआ है।
टाइम आपका दे रखा है, टाइम बराबर कितना है 20 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा है कि दर आप पता कीजिए कि जो आर है, आर आपका कितना है। फार्मूला एसआई पे आइए। एसआई आपका 5 है, तो 5 बराबर हो जाएगा पी, मूलधन कितना था 1 रुपया था, दर आपसे पता करना है भाई, टाइम है 20 वर्ष। कितने वर्ष का टाइम है 20 वर्ष का टाइम है। 20 बटा में आपका क्या 100, बस कुछ मत कीजिए, ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, कटा दीजिए तो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 1 से आर में गुणा आर हो जाएगा, अब 5 पचे 25, यानी कि कितने परसेंटेज की दर से 25% की दर से। तो ये मेरे प्रिय छात्रों आपका आंसर फाइंड हुआ। उम्मीद होगी कि जितने भी मैं फार्मूला आपको बताया हूँ, जितने भी मैं फार्मूले पे सवाल बताया हूँ, आपको अच्छी तरह से ट्रिक द्वारा जो है कि हर एक सवाल समझ में आया है। एग्जाम्पल में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, बस आपको फार्मूले पर रख देना है। और हाँ, ये दोनों पे आप सवाल याद रखिएगा भाई, यानी कि दोनों फार्मूले पे आप लोग इस क्वेश्चन को हल करके रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों पे आपको कैसे हल करना है, आप जो है इस फार्मूले पे डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं और एसआई पे भी आप निकाल सकते हैं। बाद में मत कहिए कि सर बताए आप नहीं कि एसआई पे कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम जो है आपका ये फार्मूला दे रखा है, कहाँ गया ये दूसरा फार्मूला है, जब आपका समय बढ़ता है, जब आपका धन बढ़ता है, किसी समय में इतना धन आपका बढ़ जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है कैसे सोल्यूशन करना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। ये फार्मूला आपका क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला फार्मूला क्या है भाई, बहुत ही अच्छी तरह से सवाल हल होगा, देखते रहिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आ गए हैं इस दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर फार्मूला जो है कि सवाल रखा हूँ, और बस इसमें T1 क्या है ध्यान दीजिए। जब धनराशि T1 वर्ष में आपका N1 पहली बार जितना गुना आपका होगा, जितने समय में होगा, यानी पहली बार जितना गुना हो रहा है वह N1 का होगा, और दूसरा जो है आपका T1 का होगा, क्या वर्ष, जो पहला वर्ष है, पहली बार जो वर्ष होगा वह T1 का होगा, और जितना गुना होगा वह N1 का होगा। दूसरी बार जो वर्ष होगा, दूसरी बार जो वर्ष देगा वह T2 का वैल्यू होगा, और जितना गुना दूसरी बार में हो रहा है वह आपका N2 का होगा। समझते रहिए ध्यान से, देखिएगा सवाल का सॉल्यूशन क्या है, ध्यान दिए। करी एक धनराशि अपने 3 गुना, देखिए 3 गुना हो रहा है ना, स्टार्टिंग में 3 गुना हो रहा है, तो जितना गुना होगा वह N1 का, यानी N1 बराबर कितना हुआ 3, 3 गुना दिया है तो आपका 3 होगा ना, ठीक है। N1 बराबर कितना हो गया 3। इसके बाद आगे कह रहा है कि 3 गुना होने में, यानी कि N1 है वह N1 हो गया, 3 गुना होने में 20 वर्ष हो जाता है, यानी कि 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी टाइम जो है, यानी कि T1 पहली बार जो समय है 20 वर्ष, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहली बार 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ये आपका N1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, यानी कि टाइम 20 वर्ष था पहली बार, तो आपका 3 गुना हुआ। अब इसके बाद कह रहे हैं कि अपने से 5 गुना, 5 गुना का मतलब क्या N2 का मान ना, यानी कि N2 का मान जो है 5 गुना, क्या 5 गुना, ये क्या है 3 गुना। कह रहे हैं कि 5 गुना अपने से होने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा ना, तो वो दूसरी बार जो समय है आपका T2 होता है, यानी कि T2 आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है T2 आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए जो आपका T2 है, जो आपका T2 है कितना है, यानी कि 5 गुना यदि किया जाए तो आपका कितना समय लग सकता है, उस जो है कि धनराशि का 5 गुना होने में कितना समय लग सकता है। तो बस कुछ नहीं, ये फार्मूला आपको दे रखा है, फार्मूला होता है T1/T2 बाटा में आपका हो जाएगा N-1, N1 बाटा में N1 है ना, N1 बाटा में N2 माइनस क्या 1, ठीक है। चलिए T1 पहली बार समय कितना है 20 वर्ष था, अब बाटा में T2 तो आपसे पूछ रहा है, N1 कितना पहली बार का गुना हुआ था 3 गुना हुआ था, 3 - 1 बाटा में दूसरी बार का गुना हुआ था 5 गुना हुआ था, यानी 5 - 1, यही कह रहा है 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 20 बटा में T2 बाटा में 3 में से 1 हटा दीजिए 2 बटा में 5 में से 1 घटेगा 4, कटाइए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। अब यहाँ से तिरिया गुणा कर सकते हैं ना, तो 1 से T में गुणा करेंगे तो T2 होगा, अब बाटा में इससे करेंगे तो कितना हो जाए 40 वर्ष। कौ वर्ष 40 वर्ष जो है आपका लगेगा 5 गुना होने में। तो ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि जो है 5 गुना होने में जो उसे समय लगेगा, कौ बरिस का समय लगेगा 40 बरिस का जो है कि समय लगेगा आपका ये धन जो है 5 गुना होने में।
तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि जो भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन आपको बताया हूँ और जितने जो है कि हम एग्जाम्पल आपको समझाए हैं और जो फार्मूला आपको समझाया गया है, आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। और हाँ, इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे तो सभी जो चीज़ें आपके आने वाली है। तो दोस्तों, आपको यदि ज़्यादा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जो है जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जो है कि शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।